सो हे देयर, आई एम शिवाय। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है टेंडरस कजन, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1980 में। आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे बंदे को जो अपनी कजन के ही पीछे पड़ जाता है, जिस पर उसकी कजन उसे मना कर देती है, जिसके बाद भैया जी ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाला सीन लेकर पूरे घर की नौकरानियों के ही गड्ढे खोद देते हैं और उसे घर की ही मेट्स के साथ इतने मेहनत करता देख करके उसकी कजन जेलस हो जाती है, जिसके बाद वो उसे देती है या नहीं देती है और क्या क्या देती है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले गुरु, तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर अपना झोपड़ पप्पू, जो कि ये बता रहा होता है कि मैं अपनी कजन अर्थात लॉरी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, परंतु जो उसकी बहन है अर्थात बहन की लॉरी वो मुझसे प्यार करती है। मतलब यहाँ पर सीन है तू प्यार है किसी और का और तुझे देखकर हिलाता कोई और है, परंतु अपना झोपड़ पप्पू इतनी रिजेक्शन के बाद भी अभी भी हार नहीं मानता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉरी को, जिसका क्रश होता है लेमड़ासुर। दोस्तों जो लेमड़ासुर है वो एक बहुत ही बड़े होटल के मालिक का लड़का है और यहाँ पर ये लोग उसी होटल में रहते हैं। तो लॉरी लेमड़ासुर को अपना पति परमेश्वर बनाना चाहती है ताकि वो भी बहुत अमीर बन सके। हालांकि लॉरी जानती है कि बहन का लौरा मतलब अपना झोपड़ पप्पू उसे याद कर करके हिलाया करता है, परंतु फिर भी वो उसे घंटा भाव नहीं देती। खैर इंट्रो इतना ही था, इसके बाद डायरेक्टली मूवी स्टार्ट होती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लॉरी हॉर्स राइडिंग के लिए अपने अस्तबल में जा रही है, परंतु यहाँ पर पहुंच करके वो क्या देखती है कि घोड़ा घोड़ी नहीं परंतु एक बहन का कुछ नहीं दोनों आपस में ही चुम्मा चाटी करने में लगे हैं। परंतु जैसे ही वो लॉरी को देखते हैं उन दोनों की फट के हाथ में आती है, जिस वजह से वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। और इसके अगले सीन में हमें अपना झोपड़ पप्पू भी दिखा दिया जाता है, जो कि अभी अभी वेकेशन मनाने के लिए वापस घर पर आया है और यहाँ पर उसे रिसीव करने आई है अपनी बहन की लॉरी, मतलब लॉरी की बहन। तो वो बाबू को घर लाती है, जिसके बाद रेस्ट करके सभी लोग लंच करने के लिए जाते हैं। और जब ये लोग यहाँ पर लंच कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम उस बंदे को देख पाते हैं जो कि अस्तबल में अपने घोड़े दौड़ा रहा था। वो यहाँ पर एक मेड को जो कि खाने में कद्दू सर्व करने आई थी वो उसके ही कद्दू बजाने लगता है और पास में बैठे सभी लोग बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे मानो उनके रोज का हो। यहाँ पर बहन की लॉरी उन्हें समझाती भी है कि हाँ यहाँ तो ऐसा चलता रहता है। खैर झोपड़ पप्पू के बारे में तो आप जानते ही हो, उन्हें तो बस एक ही कद्दू पसंद है। खैर इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में अपना झोपड़ पप्पू सूंघते सूंघते लॉरी के पास आ जाता है और यहाँ पर वो उससे लबर लबर करने लगता है, परंतु लॉरी मन में ही उसे कहती है चल निकल झोपड़ी के। इसके बाद वो उसे इग्नोर करके वहां से भगा देती है, परंतु लॉरी क्रश है भैया, इसलिए झोपड़ पप्पू एक बार फिर से उससे लबर लबर करता है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉरी के लिए तो सब धुंधला धुंधला लगे, बस लेमड़ासुर पर ही फोकस है और ये सब देख देख करके अपने झोपड़ पप्पू के दिमाग का झोपड़ा हो रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी हवसी लौंडे को। दोस्तों इसके बारे में एक बात तुम जान लो कि ये बस पूरी मूवी में चाटे पोछे बजाए और दबाए, क्योंकि इसके अलावा बहुत कम ही काम करते हुए हमने इसको मूवी में देखा है और ठीक यही काम ये यहाँ पर कर भी रहा है। वो एक मेड को पकड़ करके सुई में धागा डालने लगता है, परंतु इतने में ही वहाँ पर उनके मेड का हेड आ जाता है, जिस वजह से धागा सुई में जाता तो है और सिलाई होती भी है, परंतु पूरी तरह से नहीं हो पाती। खैर इसके अगले दिन हम देखते हैं कि अपना झोपड़ पप्पू एक बार फिर से लॉरी को मनाने के लिए उसे कोपचे में ले जाता है, परंतु कोपचे में पहुंच करके वो उससे मन की बात बता पाता इससे पहले ही लॉरी उसे धर गरी आती है और कहती है कि इतने कोपचे में लाने की क्या जरूरत थी। खैर छोड़ो, यहाँ पर बउआ दिल की बात बता पाता इससे पहले ही कौवा आ जाता है अर्थात लेमड़ासुर, और वो लॉरी को ऐसा देख करके अपनी कार में बिठाकर ले जाता है। अब जो तुम सोच रहे हो कि पीके वाला सीन होगा, कार हिलेगी, तो ना 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 ना, कार नहीं हिलती। इसके बाद हम देखते हैं अपने झोपड़ पप्पू को जो सीधा पहुंचा है बहन की लॉरी के पास और वो उससे पूछता है कि जितने भी मैंने गिफ्ट दिए थे अपनी लॉरी को, क्या मेरी बाबू ने उसको कभी यूज किया है? जिस पर लॉरी कहती है ना। अब ये सुन करके उसका मुंह ठीक वैसा ही बनता है जैसा तुम्हारा बनता है जब तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूछते हैं। और उसी रात हम देखते हैं अपने झोपड़ पप्पू के घर में एक छोटी सी पार्टी होती है, तो अपना झोपड़ पप्पू अपनी लॉरी को डांस करने के लिए पूछता है, परंतु यहाँ पर लॉरी उससे मना कर देती है ये कहकर कि बाबू मेरे बवासीर हो गई है इसलिए मैं पिछवाड़ा नहीं मटका सकती। परंतु इसके अगले ही पल जब अपना लेमड़ासुर आता है तो भैया लॉरी डांस क्या उसके साथ तो मुजरा करने लग जाती है, जिस पर अपना झोपड़ पप्पू मन ही मन कहता है कि बहन की लॉरी तूने अभी ऐसा कौन सा इंजेक्शन ले लिया अंदर कि तेरा बवासीर 1 मिनट में ही सही हो गया। और उसी रात हम देखते हैं लॉरी को जिसे डायरी लिखने की आदत है और वो ये लिख रही होती है कि आज मैंने लेमड़ासुर के साथ डांस किया तो मुझे कहीं न कहीं फील हुआ है कि लेमड़ासुर भी मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। और इसके साथ साथ वो झोपड़ पप्पू को गरियाते हुए भी लिखती हैं कि साला 1 नंबर
नंबर का लबरू है। और इसके अगले ही दिन हम देखते हैं झोपड़ पप्पू को, जिससे अब रहा नहीं जाता, जिस वजह से वो अगले ही दिन उससे मिलने के लिए उसके रूम में जाते हैं। परंतु यहाँ पर अपनी लॉरी नहा रही होती है तो वो मिलने से मना कर देती है। परंतु झोपड़ पप्पू के अंदर अब इतनी भर गई है कि वो वहां से जाना नहीं चाहते और सीधा घुस जाते हैं उसके कमरे में। और उसे ऐसा अंदर घुसे चला आते देख लॉरी उसे धर कर आती है, जिसके बाद वो कहता है कि मेरे चेले को तुम अपना लो, मैं भी आता हूँ साथ में नहा लो। इस पर लॉरी को बहुत गुस्सा आता है तो वो कहती है कि मुझे ज्ञान मत दो, ज्ञान देने के लिए मेरा बाबू लेमड़ा सुर बाहर है बैठा, जाकर पढ़ाई करो अपनी ऑनलाइन वाली, वरना मैडम सुझा देंगे पिछवाड़ा मार के चैठा। अब ये सुनकर के अपने झोपड़ पप्पू की फायर हो जाती है और वो बेचारा दुखी और हताश निराश होकर के गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं अपनी लॉरी को, जो कि लेमड़ा सुर के साथ कहीं पर जा रही थी और लेमड़ा सुर एक कुपचा ढूंढ करके अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देते हैं। ये बात लॉरी को खास समझ नहीं आती और उससे कहती है कि मुझे कार चलाना ही नहीं आता। जिस पर अपना लेमड़ा सुर कहता है मैं तुम्हें कार चलाना सिखा देता हूँ, पर उससे पहले तुम मेरा कार का गियर पकड़ो। और इस बीच लेमड़ा सुर गियर पकड़ाते पकड़ाते और कुछ भी पकड़ने पकड़ाने लग जाते हैं, जिस पर अपनी लॉरी को साफ साफ समझ में आ जाता है और वो उससे खुद को छुड़ाने लगती है। और अभी तक लॉरी जिससे रोमांटिक शाहिद कपूर समझ रही थी, आज पहली बार वो उसके अंदर का शक्ति कपूर भी देख लेती है। जिसके बाद वो किसी तरह से उसके हाथ को चोट वोट पहुंचाकर अपनी जान और अपनी दोनों बचाकर वहां से वापस चली आती है। और गुरु, अगर तुम्हें अभी तक लग रहा है कि बस इतने ही नमूने हैं इस फिल्म में, तो ना 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 ना, अभी तुम मेन नमूने से मिले ही गाओ अपने झोपड़ पप्पू के पापा भूसड़ पप्पू, क्योंकि तुम परेशान हो एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, परंतु चच्चा यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं बॉयफ्रेंड बनाने का। मतलब समझ रहे हो, इनके शौक थोड़े से सही पकड़े हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने झोपड़ पप्पू को, जिसके पास एक बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन आती है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये म्यूजिशियन कहाँ, ये तो वही मेड है जिसकी वो लड़का अक्सर बजाता रहता है। तो हाँ मेरे भाई, ये म्यूजिशियन ही तो है, अपने तबले जो बजवाती रहती है। और इस बार वो तबले बजवाने के लिए सीधा आई है अपने झोपड़ पप्पू के पास। और यहाँ पर फाइनली पहली बार अपना झोपड़ पप्पू बिल्ली और चूहे की गहरी लड़ाई करवाते हैं। परंतु इनकी लड़ाई से कुछ लहूलुहान हो पाता इससे पहले ही झोपड़ पप्पू की मॉम आ जाती है रूम में, जो कि इनकी लड़ाई को साक्षात लाइव फुल HD में देख लेती है। तो वो सीधा जाकर के ये प्रसारण इनके पिताश्री को अर्थात भोसड़ पप्पू को सुनाती है। परंतु इसके डैड को तो तुम अच्छे से जानते ही हो गुरु, थोड़ा सा इनका केस वाला है। तो वो अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा लो तो इतनी शिद्दत से कि तुम्हारी आवाजें कमरे से बाहर न जाने पाए। और इसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि अपने झोपड़ पप्पू की मॉम ने उस मेड को काम से निकाल दिया है और उसकी जगह पर एक नई मेड आई है। और उस मेड को देख करके अपने लेमड़ा सुर भैया पिघल जाते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए अपनी बहन की लॉरी अर्थात छपरी निब्बी पकड़ लेती है। हालांकि वो उससे कुछ कहती नहीं है, परंतु झोपड़ पप्पू के पास जाकर के उससे एक आइडिया देती है कि ये एक अच्छा मौका है अपने लेमड़ा सुर को लॉरी से अलग कराने का। जिसके बाद हम देखते हैं अपना झोपड़ पप्पू 3 लेटर्स लिखता है, जिसमें से एक वो लेमड़ा सुर को देता है और दूसरा देता है उस मेड को और तीसरा देता है लॉरी को, और तीनों को ही एक ही लोकेशन पर बुलाता है। जिस बीच हम देखते हैं कि लेमड़ा सुर और लॉरी वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही चाटापूची करना स्टार्ट कर देते हैं। परंतु लेमड़ा सुर भैया उसे पूरी तरह से खा पाते इससे पहले ही वहां पर लॉरी आ गई, जिस वजह से उसकी होती है फायर और वो उन्हें धर करी आती है और वहां से वापस चली आती है। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि लॉरी का बर्थडे होता है। वो बेचारी काफी ज्यादा टूटी हुई होती है और वो अपने बर्थडे को घंटा बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करती। और सभी लोग जब चले जाते हैं तो यहाँ पर एक ज्ञान का खोदा उसके पास आकर के उसके सामने ज्ञान खोदने लगता है और कहता है कि बाबू हाँ होता है, इस उम्र में FD टूटना और दिल टूटना चलता रहता है, बस इतना ध्यान रखो कि FD तोड़वाओ प्रोटेक्शन के साथ और दिल तोड़वाओ एक अगले कनेक्शन के साथ। तुम आगे बढ़ो, उसको हिलाने दो, वो लबड़ कुल्ले था उसको जाने दो। और इतने में ही हम देखते हैं कि अपने वाले चिचा आ जाते हैं अर्थात भोसड़ पप्पू, जो कि आज रात की प्लानिंग करने के लिए एक लौंडा ढूंढ रहे थे। खैर छोड़ो, इसके अगले ही दिन इन्हें पता चलता है कि वॉर होने वाली है और वॉर की वजह से इन सभी लोगों को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। खैर घर के सभी बड़े घर से जा चुके हैं तो यहाँ पर बस बच्चे और उनकी वाइफ्स और लड़कियां ही बचती हैं। इस में हम देखते हैं उसी नई वाली मेड को, जो कि अपने झोपड़ पप्पू के पास आकर के कहती है कि कब तक तुम अपने पप्पू को अपने झोपड़ के झोपड़े में रखोगे, तो चलो उसे बाहर निकालो। लेकिन झोपड़ पप्पू तो इस बात के लिए मान ही नहीं रहे थे और काफी ज्यादा डर भी रहे थे। तो वो उसे ये रैप सुनाती है, जरा आप भी सुनिएगा। डेरियो की कहानी आज सुन उसकी जबानी, यहाँ खून नहीं बहता बहता हवस का ही पानी, न चाहिए गाड़ी न चाहिए घोड़ी, बस बना दे मुझे बहन की पकौड़ी, क्योंकि हवस भले ही है थोड़ी पर मुझे अच्छी लगती चूहे और बिल्ली की जोड़ी। हाँ क्योंकि फर्क है, तुझे पेलने की तलब है तो बन असली मर्द ना मर्दानगी पे कलंक, जितनी मैं हूँ गरम उतना तू भी गरम कर अपना कलम, छोड़ के सारी शर्म तू बन बेशरम। हूँ मैं आज जरूर रहूँ कल नहीं, ऐसा भी क्या हिलाया कि तू पेलने में सफल नहीं, चूहे की जरूरत कर मेरी बिल्ली पे हुकूमत, रगड़ रगड़ के बिगाड़ते तू इसकी
सूरत हाँ ठोक 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 आई बिल्ली हाँ ठोक 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 आई बिल्ली हाँ ठोक 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 आई बिल्ली। और ये रैप सुनने के बाद झोपड़ पप्पू हो जाते हैं हाई और उस मेड को याद आती है माई। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये बस एक दिन की चांदनी थी और फिर अंधेरी रात, तो ऐसा नहीं है गुरु। जिसके बाद से घर की हर मेड ने अपनी तिजोरी उनके नाम कर दी और भैया जी बन जाते हैं बिल्कुल जॉनी भैया अल्ट्रा प्रो मैक्स। और भैया जी ऐसा नहीं था कि अपना झोपड़ पप्पू जॉनी भैया बन गया है, इस बात का पता सिर्फ हमें और आपको ही है। ऐसा नहीं है बाबू, उनके घर में भी सब लोगों को पता है और ये खबर ज्यादा देर तक अपनी लॉरी से भी नहीं छुपती। और एक दिन जब वो कोई गेम खेल रही होती है, तभी दूसरी तरफ अपना झोपड़ पप्पू कुएं की खुदाई कर रहा था और उन दोनों की इस सफलता का शोर बाहर तक गूंज रहा था। इस बात से उसे बहुत ज्यादा जेलसी होती है, तो वो झोपड़ पप्पू के पास जा करके उसे थपड़िया के वहां से चली जाती है। और इसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि जो बहन की लॉरी है वो बेचारी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि झोपड़ पप्पू उसके झोपड़े में जाता ही नहीं है और घर की हर एक मेड की तिजोरियां तोड़ रहा है। अपना झोपड़ पप्पू उसे रोकने की कोशिश भी करता है और उससे कहता है कि बाबू अब हम तुमसे प्यार करने लगे हैं, परंतु बहन की लॉरी उसे समझाती है कि बेटा प्यार में हवाएं चलने लगती हैं, सब कुछ बदल सा जाता है, मौसम चेंज हो जाता है और बारिश होने लगती है, पर तुम्हारे प्यार में बारिश नहीं होती, सिर्फ बूंदा बांदी होती है। खैर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद अपना झोपड़ पप्पू सीधा पहुंचता है लॉरी के पास। यहाँ पर लॉरी बेचारी काफी निराश, हताश और उदास बैठी थी, जिस पर वो पूछता भी है कि तुम इतना रो काहे रही हो, जिस पर लॉरी उससे कहती है कि तुम्हें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिस पर अपना झोपड़ पप्पू कहता है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता था, परंतु तुमने क्या किया, मेरा काट दिया, वो भी गहराई से, और अब जब तुम्हारा कट रहा है तो तुम्हें पता चल रहा है। जिस पर अपनी लॉरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके कान लाल कर देती है। लेकिन भैया जी अब अपना झोपड़ पप्पू भी वो वाला झोपड़ पप्पू नहीं रहा जो लिबिर लिबिर किया करता था, उसे भी गुस्सा आता है, वो भी उसे धै घंटा सुझा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं अपनी बॉलीवुड वाली पिक्चरों की तरह 2 घंटा के बाद इन्हें प्यार हो जाता है। ठीक वैसे ही इनको प्यार हो जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए इस चैनल के साथ साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो गुरु। आपके प्यार, सपोर्ट, इश्क, मोहब्बत का ही सहारा है, इसलिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो मेरे भाई, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, यूट्यूब का एनालिटिक ही बताते कि आप लोग देखने के बाद सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते। सामने स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हो कि कितने कम लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है। इसलिए प्लीज मेरे भाई इश्क, मोहब्बत, प्यार, आशिकी हमें भी दिखाइए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और घंटा भी बजाइए। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, चलत हई।